भूल कर भी महादेव पर ये सब ना चढ़ाएं, वरना आपकी अकाल मृत्यु तक हो सकती है, उम्र घट सकती है और पाप लगना तो कंपलसरी है, वो तो लाजमी है। और ऐसा किसने महादेव को श्राप दिया था कि जो भी भक्त तुम पे अगर ये चढ़ाएगा तो उसकी अकाल मृत्यु होगी। जी ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, आपकी सोच को नई दिशा देगा, महादेव की भक्ति में आपको और 2 कदम आगे ले आएगा। और महादेव पर क्या चढ़ाना चाहिए जिससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जुड़े रहिएगा। और इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि महादेव पर दूध चढ़ाना है तो कौन सा चढ़ाना है, चलिए इसको मैं दोबारा से बताता हूं, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए दास दीपक अपने मित्र सका दोस्त के साथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी महादेव पर हमें क्या चढ़ाना चाहिए जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए, और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे हम अकाल मृत्यु तक को प्राप्त हो जाए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत जानदार और शानदार है, ज्ञानवर्धक है। तो भक्ति मार्ग में दास को जो भी आज पहली बार सुन रहा है, अभी इसे इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप सदा मेरे साथ अपडेट रहे, चकाचक रहे और अपने सनातन संस्कृति से जुड़े रहे और अपने धर्म को जान सके, पहचान सके और उसका प्रचार करे। तो मित्रों चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको आज बहुत ज्ञानवर्धक महादेव के बारे में बताने वाला हूं। और ये बातें पूरे साल तक वैलिड है, ये नहीं कि श्रवण मास है तो ये बातें हो रही है, पूरे साल तक आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को फॉलो करना है। मैं फिर बोलूंगा, मैं अपनी बात रखता हूं, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, क्योंकि दास की वाणी जो भी होती है वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार संतों की वाणी के अनुरूप होती है। गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से दास अपने मन के भाव आप सबके समक्ष रखता है। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा अपने मित्र सका दोस्त दास दीपक के साथ। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के यूट्यूब चैनल पर। और आज बात होगी परम वैष्णव, हम सबके प्रिय भोले बाबा महादेव जी की। जी हाँ, वो महादेव जो मात्र जल चढ़ाने से ही भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, शुरुआत करेंगे कि महादेव को किस किस विधि द्वारा प्रसन्न किया जाता है। तो सबसे पहले गंगा जल। जी हाँ, मास कौन सा चल रहा है? श्रवण मास, इसे सावन भी कहा जाता है। वैसे तो इसे श्रवण मास कहा जाता है क्योंकि इन दिनों खूब बारिश होती है और बारिश में कीट पतंगे निकलते हैं। जो साधु संत महात्मा होते हैं ना, वो जहां होते हैं वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि वो धरती पे चलेंगे तो उनके द्वारा जो नीचे रेंगने वाली चींटी वगैरह कीड़े कंकड़ हैं वो मरेंगे, तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे तो उनको अपराध लगेगा। इसलिए जहां संत होते श्रवण मास में वहीं बैठ जाते हैं। श्रवण माने सुनना, इसलिए इन दिनों में जितना हो सके संतों की वाणी सुनो, उनके शरणागत होके भगवान के भाव सुनो, ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो। इसे श्रवण मास भी कहते हैं और सावन मास भी कहते हैं, क्योंकि रिमझिम बारिश बरसती है और झूले डलते हैं। और इसी सावन मास में राधा गोविंद की बहुत लीला होती थी और आज भी ब्रज में हो रही है। तो इस सावन मास में महादेव को सबसे प्रिय क्या है? जल। जी हाँ, सावन मास जो श्रवण मास है, जो सावन मास है, महादेव को सबसे प्रिय गंगा जल। जो भी भक्त गंगा जल श्रद्धा पूर्वक महादेव पर चढ़ाता है, महादेव उसको प्रसन्न होकर मन वांछित फल देते हैं। जी हाँ, ये बात आप समझ लीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अगर गंगा जल महादेव पर चढ़ाते हैं क्या उसका आचमन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आचमन करना चाहिए। देखिए, आज ये इंटरेस्टिंग बहुत तगड़ा वीडियो है। और आपको दूध के बारे में बता दूं, अगर महादेव पर दूध चढ़ेगा तो गौ माता का चढ़ेगा। अगर आप भैंस का चढ़ाएंगे, सिंथेटिक थैली वाला चढ़ाएंगे, तो ये पाप ही आप लेकर आएंगे। ये कोई कृपा नहीं है। मैंने ऐसे मूर्ख देखे 90% जो थैली करेंगे यहाँ तक मुंह से फाड़ते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, देख लेना। मुंह फाड़ कर भी डालते हैं, मैं रोक चुका हूं। ये क्या बदतमीजी है? एक तो थैली का दूध ऊपर से मुंह से झूठा करके डाल रहे हो, चुप हो जाते हैं। इतने बुद्धिहीन लोग हमारे सनातनी हैं। सनातन में ही मूर्ख मिलेंगे जो अपने धर्म के छोड़कर कब्रों तक पे माथे फोड़ते हैं। सारी मूर्खता जितनी है ना, जितनी जो मिलेगी सनातन हिंदू में मिलेगी। दूसरे लोग अपने दीन के पक्के होते हैं, लेकिन ये मूर्ख होंगे जो दूसरों में घुसेंगे और अपने देवी देवताओं का अपमान करवाएंगे। खैर, बात आगे करते हैं। बात चल रही है महादेव की। तो महादेव पे अगर दूध चढ़ाओ तो चढ़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गौ माता का। कौन सा? शुद्ध देसी गाय का। शुद्ध देसी गाय का ही दूध चढ़ना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए, वरना आप जल चढ़ाइए। और दूध भी क्यों चढ़ाया जाता है सावन मास में, मैं बता चुका हूं, फिर भी छोटे से इसमें बता देता हूं कि सावन मास में जितने भी हरी सब्जियां होती हैं उसमें जमीनी कीट पतंगे चिपक जाते हैं, वो जहरीला हो जाता है। क्योंकि दूध, वो जो सब्जियां होती है जहरीली होती हैं, और जो गाय और भैंस होती हैं वो चारा ही खाती हैं, हरा चारे। तो वो हरे चारे के रूप में जो जहरीले कीट पतंगे होते हैं वो गौ माता या भैंस के पेट में जाते हैं,
दूध विषैला हो जाता है, जो पीने लायक नहीं होता। इसलिए सावन मास में दूध से बनी कोई भी चीज वस्तु नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक कि दूध तक नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक आप बात समझ गए। इसलिए भगवान कहते हैं जहरीला दूध मुझे दे दो, मैं संसार का सारा जहर ले लेता हूं, जो कि उन्होंने हलाहल जहर भी पी लिया था जो सागर मंथन में निकला था। तो प्रभु हम सबके उद्धार के लिए वो दूध खुद धारण कर लेते हैं। अदरवाइज दूध का कोई मैटर नहीं है। कई लोग इसका हल्ला कर देते हैं, पूरे साल क्या करते हैं। अरे भाई पूरे साल भाव होते हैं, वो भाव से चढ़ाते हैं। लेकिन श्रावण मास की विधि ये है कि ये जहरीला होता है तो महादेव कहते हैं मुझे अर्पण कर दो, बस बात खत्म। और अगर पूरे साल भी आप दूध चढ़ाओ, जिस दिन भी चढ़ाओ, तो प्योर देसी गौ माता का चढ़ाओ, वरना सिर्फ जल चढ़ाओ। अब आ जाओ गंगा जल। बिल्कुल अगर आपके घर में गंगा जल है, आप अगर महादेव पे चढ़ाए तो लुटिया के अंदर जल भर के उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल के डाल के महादेव पे डाल दे, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका जल नहीं पीना जाता, क्योंकि जलहरी से जब जो महादेव के आगे जलहरी होती है, वो जब जल गिरता है वो आचमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मैला हो चुका होता है। इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ प्रसाद के तौर पे जल आंखों पे लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, लेकिन उसे पीना नहीं चाहिए। यहां मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, संतों की वाणी के अनुसार बोल रहा हूं। और कई लोग कहते हैं हमें फल कौन से चढ़ाने चाहिए। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, महादेव को क्या पसंद है, क्या पसंद है? बेलपत्र। अब बेलपत्र और बिल्वपत्र एक ही चीज होती है। बिल्वपत्र जो होते हैं 3 के समूह में होते हैं। अगर आप बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना सारी पूर्ण करते हैं। और अगर बिल्वपत्र पर देखिए, बिल्वपत्र पर चंदन का टीका लगाकर आप महादेव पर अर्पण करते हैं तो आपके भौतिक, देख लिए, भौतिक जितने होते हैं, संसारिक, भौतिक, देहिक और जो भी होते हैं देवीय, 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक देह के देह दुख, और एक कौन से दुख? भौतिक जो संसारिक होते हैं, और एक देवी आपदा विपदा वाले। वो सब बेलपत्र हर लेते हैं आपके दुख और आपको भय मुक्त कर देते हैं। तो महादेव पर ये चढ़ाइए आप, और महादेव पर गंगा जल चढ़ाइए, बहुत ही श्रद्धा के साथ चढ़ाइए। यकीन मानो असीम कृपा आप सबको प्राप्त होगी। फल चढ़ाइए, फल खूब चढ़ाइए। महादेव के ऊपर अगर लिंग के ऊपर आपने कोई फल चढ़ा दिया, वो ब्राह्मण नहीं खा सकता। बाकी महादेव के साइड में जो भी आप फल चढ़ाते हैं, जिसमें अमरूद बहुत महादेव को पसंद है। अमरूद तो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक है। अमरूद खाने से बहुत शरीर की बीमारियों का नाश होता है। आप अमरूद चढ़ाएं। शिवरात्रि को तो बेर चढ़ते थे, अब तो खैर बेर नहीं आते, लेकिन आप अमरूद चढ़ाओ, केले चढ़ाओ, जो भी आप फल चढ़ाओ वो प्रसाद के रूप में आप ले सकते हो। महादेव को जो आंख होती है, आंख के जो फूल होते हैं उसकी माला बड़ी पसंद है। लेकिन सावधान, आपके फूल तोड़े जाते हैं, उसमें वाइट वो निकलता, दूध निकलता है। गलती से वो दूध आंख में लग गया ना, आंख के अंदर, तो आपका ये आंख की जो पुतली होती है, ठीक है, उसे वो जल जाएगी, जिस कारण आप अंधे हो जाओगे, रगड़ लोगे। तो रेक्टिना आपकी आंख का रेक्टिना खत्म हो जाएगा। गलती से भी अगर आप आंख के फूल तोड़ते हैं और आपकी उंगली में दूध लग गया, आंख में चला गया, तो आपका अंधा होना निश्चित है, कभी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए कभी आंख का पौधा मिले, आप फूल तोड़ भी लो माला के लिए, तो हाथ को खूब धोइए, उसके बाद आपको अपने शरीर में आंख पे हाथ लगाना, ठीक है। दूसरा, धतूरा भी अपने आप में जहर है। अगर धतूरा गलती से आप मुंह में डाल लो ना, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। पुराने समय में कुत्तों को मारने के लिए आटे में धतूरा दिया जाता था, इसलिए ये धतूरा और आग को तो आपने ग्रहण नहीं करना। बाकी फल जो भी हैं आप चढ़ाओ, जो महादेव के साइड में होते हैं वो आप ले सकते हैं। गंगा जल जो होता है वो आप पी नहीं सकते, आचमन कर नहीं सकते, जो महादेव पे चढ़ता है, ठीक है, वो सिर्फ आंखों पे लगा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये वो बातें बताई हैं जो शास्त्र कहता है। महादेव दया के सागर हैं, महादेव भोले बाबा हैं, वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। इसलिए गलत दूध चढ़ा के गलत दिशा में जाकर अपराध ना करें, पाप अपने पल्ले ना लें। ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, क्योंकि लोग अपने भाव से चलते हैं। अरे भाव भक्ति मार्ग में वही चलने चाहिए जो हमारे शास्त्र सम्मत कहते हैं। या आज मन हो रहा है कि महादेव के ऊपर दूध चढ़ाना तो चढ़ाओ गौ माता का, महादेव पे बेलपत्र चढ़ाने चढ़ाओ, मना नहीं है। महादेव पर हमें आज गंगा जल चढ़ाना चढ़ाओ, कोई मना नहीं है। और गंगा जल भी नहीं है तो शुद्ध पानी लो, महादेव को अर्पण कर दो, ओम नमः शिवाय बोलकर या हर हर महादेव बोलकर। महादेव भोले बाबा है, परम वैष्णव। मैंने शुरू में इसलिए बोला कि महादेव सबसे परम वैष्णव है, असला अर्थात श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त जो है महादेव, सदा राम नाम में डूबे होते हैं। तो इसलिए जो महादेव को प्रसन्न करता है, महादेव उसे भौतिक सुख तो देते हैं, लेकिन महादेव का जो अति प्रिय होता है ना, उसे सबसे अनमोल अपना जो होता है हृदय, जो उनके आत्मा में बसते हैं, प्रभु श्री हरि की शरण में भेजते हैं। जा अब तू कृष्ण शरण में जा, मेरे श्री कृष्ण की शरण में जा, वृंदावन की मट्टी में, ब्रज में लौट जा और भव सागर को पार कर जा। महादेव हर भक्त का उद्धार करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। तभी हनुमान के रूप में महादेव ने रावण को बोला था राम शरण में आ जाओ, उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो माना नहीं, जो ना माने वो रावण। तो चलिए, ये थी कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए और जो चढ़ाना चाहिए उसमें से हमें कौन सा फल ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं
क्या नहीं चढ़ाएं और जिसके चढ़ा दिया गलती से हमें क्या अपराध लगेगा, यहां तक कि हमारी अकाल मृत्यु तक हो सकती है। तो यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गणपति महाराज से शुरू करते हैं कि गणपति भगवान पे कभी भी तुलसा दल नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा माँ पे कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान विष्णु पे सफेद चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, और इसी तरह महादेव पर भी तुलसा दल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए महादेव पे तुलसा दल, मैं आगे बताऊंगा। आप ये जो मैंने बताया नहीं चढ़ाना चाहिए, अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपकी उम्र तक घट सकती है। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो वो 74 पे पहुंच सकती है, 70 पे पहुंच सकती है, 76 पे पहुंच सकती है। महादेव पर कभी भी शंख द्वारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं शंख से चढ़ाएंगे, नहीं, शंखचूड़ को महादेव ने मारा था। शंखचूड़ जो दैत्य था उसको मारना जरूरी था, वो महादेव ने मारा था, और जब उसका संहार किया था उसकी हड्डियों से शंख बना था। इसलिए महादेव ने साफ बोल दिया इसके अंदर इसके द्वारा जो भी जल चढ़ाएगा उसे अपराध लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए शंख द्वारा महादेव पर कभी जल अभिषेक नहीं करना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। यहां तक कि कई लोग होते हैं नारियल तक चढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों का है ना आस्था अंधी होती है। संतों को सुनेंगे नहीं, ब्राह्मणों को सुनेंगे नहीं, मन माना करेंगे, तो मन माना अपराध भी लगेगा। फिर मन माना तुम करोगे तो अपराध तुम्हें लगेगा। तो जो नारियल होता है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए महादेव पर नारियल नहीं चढ़ाया जाता। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। अब आती है अकाल मृत्यु किस कारण होते हैं। जी हाँ, जो भी महादेव पर तुलसा दल चढ़ाता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं से भी गिर के मर सकता है। ये मैंने ये शास्त्र बोल रहे हैं, फिर कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा क्यों उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। क्योंकि महादेव ने जो जालंधर है, जो तुलसा माँ, जो कि तुलसा शब्द हिंदी का है, उसका संस्कृत नेम है वृंदा। जो वृंदा थी पतिव्रता, भगवान विष्णु की भक्त, जो कि असुर उसमें ब्याई थी, और जो जलंधर राक्षस था असुर के साथ ब्याई थी। तो असुर जलंधर क्योंकि वो इतनी पतिव्रता थी कि जब वो जलंधर युद्ध करता था तो सारे देवी देवताओं को परास्त कर देता, क्योंकि वो पतिव्रता थी। उसकी पतित के कारण भगवान विष्णु की जब वो भक्ति करती थी, जब भी वो युद्ध पे जाता था भगवान विष्णु की भक्ति करती थी, और उसकी पतिव्रता थी, इसलिए कोई भी जलंधर को हरा नहीं पाता था। इसलिए विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा देखो अब मैं इसके पति का रूप रख के लेके जा रहा हूं, जैसी इसके पति का रूप धारण करूंगा जलंधर का, क्योंकि जब भी जलंधर युद्ध में जाता था वो अपनी विष्णु जी की साधना में बैठ जाती थी। तो उन्होंने कहा जब वो युद्ध में होगा तो मैं पीछे से इसके पति का रूप धारण करके इसके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा, और जैसी मुझे छुएगी तभी उसका जलंधर का वध कर देना। और महादेव ने तभी वध कर दिया था, और ये भी पता था ऐसा जब उसे पता चलेगा मुझे वो श्राप भी देगी। सभी बात विष्णु जी ने समझा दी थी। इसलिए जैसी वो मुझे छुए वृंदा, तभी उसका वध कर देना जलंधर का, और यही हुआ। इसलिए रविवार के दिन, क्योंकि जिस दिन उसका वध हुआ था रविवार का दिन था, इसलिए रविवार को तुलसा दल नहीं तोड़ा जाता है। फिर बता रहा हूं, तुलसा नाम हिंदी है, उसका संस्कृत नेम वृंदा है, ठीक है। और क्योंकि महादेव के द्वारा उसका वध हुआ था, इसलिए उन्होंने महादेव को श्राप दिया था कि मेरे को अगर कोई भी तुम पे चढ़ाएगा तो उसकी अकाल मृत्यु होगी। क्योंकि महादेव तो खुद मृत्यु के देवता हैं, और एक तरह से उनके पति की अकाल मृत्यु तो हुई है, क्योंकि तो खुद विष्णु जी की भक्ति में थी। अचानक एक काल आया और अकाल मृत्यु के रूप में उसे अपने साथ ले गया, काल हर गया उसकी मृत्यु। तो काल जिसकी मृत्यु ले जाता है वो फिर मर जाता है। तो महादेव तो दया के सागर में, मार्कंडे जी जब उनसे लिपटे थे तो उनकी मृत्यु हर ली थी, मृत्यु हर के उन्हें जीवन दान दिया था। और महादेव जब ये राक्षस था नहीं माने तो उसके प्राण हर लिए और उसको वध कर दिया, ताकि उसके जो जितने भी उसका प्रकोप है उससे देवता मुक्त हो जाए और अपनी सृष्टि आराम से चले। तो कहने का मतलब यह है कि वृंदा के श्राप के कारण ही विष्णु जी को शालिग्राम का रूप मिला था। जैसे महादेव का रूप शिवलिंग के रूप में एक प्रतीक है कि शिवलिंग महादेव का प्रतीक है, वैसे ही शालिग्राम भगवान विष्णु जी के प्रतीक है। तो उम्मीद करता हूं दास के द्वारा आपको ये बात अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप भक्ति मार्ग पे सदा मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई तो मुझे माफ करना। मैं कोशिश करता हूं सरल शब्दों में आप सब तक प्रभु की बातें पहुंचाऊं। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऑल वीडियो का, ताकि भक्ति मार्ग में आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहें और अपने धर्म के साथ जुड़े रहें।
और मेरे साथ धर्म का प्रचार करते रहे। याद रहे, सनातन धर्म परमता परम है और परम रहेगा। धर्म तो बस सनातन है, बाकी सब भ्रम है और मनमाने ढंग से बनाए गए धर्मों में कोई नहीं दम है। तो बोलो सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। तो मित्रों, ऐसे सुंदर वीडियो के लिए दास का जुड़े रहिएगा, शेयर करना मत भूलना। फिर बोल रहा हूं, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम। और हाँ, शेयर करना मत भूलना मेरे यारों।